अलास्का 16 अगस्त 2025। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच अलास्का के एंकरेज में एक महत्वपूर्ण बैठक हुई जो लगभग 3 घंटे तक चली। इस मुलाकात में यूक्रेन युद्ध, वैश्विक सुरक्षा और दोनों देशों के बीच संबंधों पर गहन चर्चा हुई। हालांकि कोई ठोस समझौता नहीं हो सका, लेकिन दोनों नेताओं ने इसे सकारात्मक कदम बताया और भविष्य में और बातचीत की संभावना जताई। पुतिन का ये लगभग 1 दशक बाद अमेरिका का पहला दौरा था। अलास्का के जॉइंट बेस एल्मेंडोर्फ रिचर्डसन पर उनका भव्य स्वागत हुआ। ट्रंप ने तालियों और मुस्कान के साथ पुतिन का अभिवादन किया। दोनों नेता एक ही कार द बीस्ट में सवार होकर बैठक स्थल की ओर गए, जिसने वैश्विक मंच पर ध्यान आकर्षित किया। बैठक का मुख्य उद्देश्य रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर समाधान तलाशना था। 3 घंटे की गहन बातचीत के बावजूद युद्ध विराम या किसी बड़े समझौते पर सहमति नहीं बन सकी। संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में ट्रंप ने कहा कि हमने कई मुद्दों पर विचार साझा किए, लेकिन कुछ बड़े मुद्दों पर अभी और काम करना होगा। डील तभी होगी जब वो पूरी तरह तैयार होगी। उन्होंने जल्द ही यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की और नेटो नेताओं से इस बारे में बात करने की बात कही। पुतिन ने यूक्रेन युद्ध को दुखद बताया और रूस की सुरक्षा को अपनी प्राथमिकता करार दिया। उन्होंने यूरोप को चेतावनी दी कि वो इस प्रगति को बाधित न करे। पुतिन ने ये भी कहा कि 2022 में ट्रंप सत्ता में होते तो शायद यह युद्ध शुरू ही नहीं होता। उन्होंने अगली बैठक मॉस्को में करने का प्रस्ताव रखा, जिसे कूटनीतिक सफलता के रूप में देखा जा रहा है। बैठक के बाद दोनों नेताओं ने 12 मिनट की संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें कोई सवाल नहीं लिया गया। ट्रंप ने इसे रचनात्मक और सकारात्मक बताया, जबकि पुतिन ने इसे समाधान की दिशा में पहला कदम कहा। दोनों ने भविष्य में और चर्चा की जरूरत पर बल दिया। यूक्रेन युद्ध के अलावा दोनों नेताओं ने व्यापार, सूचना प्रौद्योगिकी और अंतरिक्ष सहयोग जैसे क्षेत्रों पर चर्चा की। पुतिन ने बताया कि रूस और अमेरिका के बीच व्यापार में 20% की वृद्धि हुई है और भविष्य में और संभावनाएं हैं। ट्रंप ने भारत पर टैरिफ जैसे मुद्दों पर विचार करने का संकेत दिया। बैठक में अमेरिकी पक्ष से विदेश मंत्री मार्को रूबियो, स्पेशल एन्वॉय स्टीव विटकॉफ और अन्य अधिकारी शामिल थे। रूसी पक्ष से विदेश मंत्री सेर्गेई लावरोव, रक्षा मंत्री आंद्रेई बेलाउसोव और क्रेमलिन सलाहकार यूरी उशाकोव मौजूद थे। हालांकि यह बैठक बिना किसी समझौते के समाप्त हुई, लेकिन दोनों नेताओं के सकारात्मक रवैये ने उम्मीद जगाई है। पुतिन के मॉस्को में अगली बैठक के न्योते और ट्रंप के ज़ेलेंस्की और नेटो नेताओं से बात करने के बाद ही ने भविष्य में प्रगति की संभावना को जिंदा रखा है। ट्रंप और पुतिन की मुलाकात वैश्विक कूटनीति में एक नया मोड़ लेकर आई है। भले कोई डील नहीं हुई, लेकिन दोनों नेताओं के सकारात्मक बयानों ने दुनिया को यह संदेश दिया है कि रूस यूक्रेन युद्ध और अन्य वैश्विक मुद्दों पर समाधान की दिशा में काम जारी रहेगा। अगली बैठक के नतीजों पर अब सबकी नजरें टिकी हैं।